हेलो बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। 12वीं गणित का तीसरा अध्याय चल रहा है जिसकी विविध प्रश्नावली है। 7 प्रश्न हमने लगा लिए हैं। आज इसका प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। 8वां प्रश्न इसका है क्या? तो प्रश्न संख्या 8 दिया गया, आव्यूह यक्स ज्ञात कीजिए यदि यक्स इंटू 1 2 3 4 5 6 बराबर में -7 -8 -9 2 4 6 है। बात समझ में आए? तो यक्स कोई ऐसा आव्यूह है जिसका गुणा इससे करने पर ये इस कोटि का आव्यूह प्राप्त होता है। इसका मतलब इसकी कोटि है कितनी? कितनी पंक्तियां हैं? 2। स्तंभ कितने हैं? तो जो यक्स की कोटि हो इसका स्तंभ तो 2 होना चाहिए। स्तंभ कितना होना चाहिए? और अगली बात, हमें बराबर जो उत्तर प्राप्त हो वो 2 क्रॉस 3 का प्राप्त हो। समझ में आया? इसका मतलब इसकी कोटि यहां पर भी 2 होनी चाहिए, तभी तो 2 क्रॉस 3 प्राप्त होगा। तो आव्यूह यक्स का अर्थ क्या निकल रहा है? आव्यूह यक्स जो है वो 2 क्रॉस 2 का कोई आव्यूह है। आव्यूह यक्स क्या है? 2 क्रॉस 2 का कोई। कैसे पता चला? तो हमें इन दोनों का गुणा करना है। गुणा करने पर ये कोटि प्राप्त होना चाहिए। कौन सी कोटि? 2 क्रॉस 3। अर्थात यक्स की कोटि हमें नहीं पता, हमने m क्रॉस n माना ना। उसके बाद इसकी कोटि हमें पता है 2 क्रॉस 3 का है, तो सीधी बात है n का मान कितना निकला? n का मान 2 निकल आया। समझ में आया? अगला, अब इसकी कोटि क्या होनी चाहिए? m क्रॉस 3 हुआ। अब m क्रॉस 3 में अगले पक्ष में देखिए इसकी कोटि क्या आ रही है? 2 क्रॉस 3। तो m का मान भी कितना निकला? अर्थात x की कोटि क्या हुई? 2 क्रॉस 2 हुई। क्लियर हुई इतनी बात? तो मान लेते हैं, माना x बराबर 2 क्रॉस 2 का एक आव्यूह मानते हैं जिसमें a b c d 4 अक्षर लिए गए। अब इसी a b c d को आप x का मान रख के हल कर लीजिए, उत्तर आपका प्राप्त हो जाएगा। जैसे तब ये कितना होगा भाई? ये हो जाएगा a b c d इंटू करके 1 2 3 4 5 6 बराबर में -7 -8 -9 2 4 6। समझ में आई बात? अब आप ABCD का मान ज्ञात कर लीजिए, वही x का मान है। ठीक, पहले गुणा करेंगे फिर तुलना करेंगे, अपने आप ज्ञात होता चला जाएगा। जैसे a का गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा? 1 कम 1 प्लस b का पहाड़ा 4 से 4b, a का पहाड़ा 2 से 2a प्लस 5b और 3a प्लस 6b, यही तो आएगा। आगे c और d बचा तो c प्लस 4d, अगला 2c प्लस 5d, फिर अगला कितना होगा? 3c प्लस 6d। समझ में आया? बराबर करके -7 -8 -9 2 4 6। समझ में आई बात इतनी? अब देखिए जब तुलना करेंगे a प्लस लिख दे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर जब करेंगे तो a प्लस 4b कितना आएगा? -7 के बराबर में आएगा। समझ में आई बात? अब ये बताइए a प्लस 4b -7 के बराबर, 2a प्लस 5b ये भी किसके बराबर आएगा? -8 के बराबर आएगा। और यहाँ पर 3a प्लस 6b बराबर किसके बराबर आएगा? -9 के बराबर आएगा। क्या इसमें सभी में 3 से काटने पर ये 3 से कट जाएगा? तो इसको या करके लिख सकते हैं, ये वाला a प्लस 2b बराबर में कितना आएगा? -3। समझ में आई बात? ये दोनों हल करना ज्यादा आसान है। क्यों? दोनों को घटा देंगे, a से a कट जाएगा, b का मान आएगा, b का मान किसी एक में रख देंगे, a का मान आ जाएगा, a भी आ गया तो ये वाला लाइन आपका अपने आप अस्तित्व। फिर इसकी तुलना करेंगे। आई बात गई समझ में? तो इसको समीकरण 1 मान ले, ये 2 रहा, और ये हल करने पर ये समीकरण नंबर कितना रहा? 3। समीकरण 1 व 3 को घटाने पर, समीकरण 1 व 3 को घटाने पर, या फिर तुलना करना, सबको पहले तुलना कर दे फिर अपना हल करना शुरू करें। जैसे अब दूसरे लाइन की तुलना करेंगे तो किसके बराबर सब आएंगे? c प्लस 4d 2 के बराबर, 2c प्लस 5d 4 के बराबर, और 3c प्लस 6d किसके बराबर में? 6 के। इसके बाद हल करें, या फिर अब लिख चुके हैं तो इतने से ही काम करते हैं। जब जो घटाएंगे दोनों को, a प्लस 4b माइनस a और ये प्लस 2b का क्या बनेगा? -2b बराबर कितना आया भैया? बराबर आया -7 और +3 प्लस a माइनस a कटा, यहां पर बचा 2b बराबर में बचेगा माइनस, और b की वैल्यू कितनी आई? -2 आ गई। समझ में आई बात? b का मान आप 1 में रख दें या 3 में रख दें, a आ जाएगा। b का मान समीकरण 1 में रखने पर
रखेंगे तो a प्लस 4b है, 2 का पहाड़ा 4 से पढ़ेंगे 8 आएगा, -2 -8 आएगा, बराबर -7, a बराबर -7 प्लस 8, a का मान कितना आया, 1 आ गया। ठीक, अब इसी प्रकार आप नीचे वाले की तुलना करेंगे तो नीचे वाला बराबर आएगा। इसी प्रकार c प्लस 4d की तुलना किससे होगी, 2 से, 2c प्लस 5d की तुलना 4 से हो जाएगी, और 3c प्लस 6d की तुलना किससे हो जाएगी, 6 से। इसको या करके लिख सकते हैं c प्लस 2d लिख सकते हैं, बराबर में कितना आएगा, सभी 3 से कट जाएंगे। ठीक है, समीकरण नंबर बना 4, 5 और ये कितना बना 6। 5 और 4 और 6 को अगर घटाने c से c कट जाएगा, सेम वही प्रक्रिया करनी है। ठीक, समीकरण 4 व समीकरण 6 को घटाने पर जब घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, c प्लस 4d माइनस c माइनस 2d बराबर में कितना रखेंगे, 2 -2। ठीक, सही है, यहां तक की कोई समस्या नहीं है ना। अब बताइए, प्लस c माइनस c कट गया, 4 और 2 घटाएंगे कितना आएगा, बराबर 0, d का मान कितना आ गया, 0 आया। अब d का मान 0 आया, d का मान चाहे 4 में रखे चाहे 6 में रखे, d का मान समीकरण 4 में रखने पर जब रखेंगे तो c प्लस 0 बराबर 2 हो जाएगा, तो c का मान कितना आया, 2 आया। तो हमें ABCD मिल गया, ज्ञात मेन रूप से करना था x। अतः अब x बराबर a का मतलब 1, b का मतलब कितना, -2, c का मतलब 2 और d का मतलब कितना आया, यही है x का मान। बात समझ में आई। ये प्रश्न संख्या 8 पूरा हुआ, लिख लीजिए इसको।